इस लेक्चर में हम हुमायूं टॉम्ब और मुगल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हुमायूं टॉम्ब न्यूज में थी, ये आप देख सकते हो जी, हुमायूं का टॉम्ब है। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, कबर, कबर। यहाँ पे हुमायूं जब मर गए थे तो यहीं पे दफनाया गया था इसमें, तो उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया, टॉम्ब बना दी, कब्र। इसी को बोलते हैं हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं आप जानते हो, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, पढ़ाई होगा आपने। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये नोटिफाई किया है जितने भी मान लो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, साइट्स हैं, म्यूजियम है। मोनूमेंट्स का मतलब होता है धरोहर, विरासत, ये बिल्डिंग वगैरह जितनी होती हैं मोनूमेंट्स में आती हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको प्रोटेक्ट करती है सब खोले जाएंगे 16 जून 2021 से। और हुमायूं टॉम्ब भी खोली जाएगी पब्लिक के लिए कि विजिटर आके विजिट कर सकते हैं। अभी बंद की हुई हैं ये सब कुछ। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में, आपको पता ही होगा, दिल्ली में है। ये ग्रेट मुगल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर की छवि देखने को मिलती है। आर्किटेक्चर बोलते हैं बिल्डिंग वगैरह जैसे बनती हैं और उनमें कुछ कौन सी टेक्निक यूज हुई है, सब वो आर्किटेक्चर में आते हैं। जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। ये अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है, मतलब आज़ादी से पहले का इंस्टीट्यूट बना हुआ है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर। इसका मेन काम क्या है, आर्कोलॉजिकल रिसर्च करना है। और जो कल्चरल हेरिटेज है, मान लो कोई पुरानी बुक वगैरह है, कोई मोनूमेंट्स है, इन सबको प्रोटेक्शन देना है, बचाना है। इस ASI का काम। अब ये हुमायूं टॉम्ब के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 1570 में बनाई गई थी और ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब थी, मतलब ऐसी टॉम्ब थी, ऐसी कब्र थी जिसमें गार्डन भी बनाया गया था। ये आपने देखा ना, इसमें गार्डन भी बने हुए हैं, ये बगीचा बना हुआ है। ये पहली टॉम्ब थी जिसे गार्डन के साथ बनाया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये क्या है, सेवरल जो आर्किटेक्चर इनोवेशन की गई थी इसमें, जो जिसके बाद ताजमहल भी इसको देख के बनाया गया था कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो ताजमहल में भी यूज किया गया था। ये जो बनाई गई थी अकबर के टाइम पे बनाई गई थी, हुमायूं का सन था अकबर, उसके टाइम में बनाई गई थी। यहाँ पे मुगल्स की डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री का मतलब है कब्र ही होता है जहाँ पे बहुत सारे मतलब मर जाते हैं लोग, दबाया जाता है। लगभग 150 से ज़्यादा जो मुगल फैमिली के मेंबर थे उनको यहाँ पे दफनाया गया था, बरीड किया गया था। ये एक एग्जाम्पल है चार बाग का। चार बाग होता है 4 क्वाड्रेंट गार्डन। ये ऐसा होता है कुछ, देखो ये आप कवर देख रहे हो, ये 4 टाइप का ये गार्डन है। जो देखो ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये आपका देखो ये रोड जा रहा है, इधर रोड जा रहा है, और ये 4 गार्डन है, 1 2 1 2 3 4, ये 4 गार्डन है। ये इसको बोलते हैं चार बाग, चार बाग स्टाइल बोलते हैं इसी को। तो ये चार बाग स्टाइल में बनी हुई है, 4 गार्डन स्टाइल में बनी हुई है ये टॉम्ब। तो ये एक एग्जाम्पल है चार बाग का, चार बाग का। ये यूनाइटेड नेशन जो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है विश्व विरासत स्थल, इसे डिक्लेयर किया था। जब कोई भी यूनेस्को ऐसी साइट डिक्लेयर कर देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, उसका जो संरक्षण है ज़्यादा किया जाता है। और उस पर क्या है, अगर यूनेस्को डिक्लेयर कर देती है तो टूरिस्ट भी उस पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी यूनिक क्वालिटी है कि इसमें जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग स्टाइल, कि यहाँ की जो बिल्डिंग है, महल हैं, घर हैं, किस स्टाइल के बने हुए थे, वही आर्किटेक्चर में आते हैं। तो ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फ्लोरिश हुआ था। मतलब इंडिया है जो हमारा हिंदुस्तान है, उसके सेंट्रल इंडिया मतलब बीच वाला, और नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी वाला इंडिया, इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और ये मिड 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी में ये आर्किटेक्चर, महल वगैरह बनाए गए थे लगभग। मुग़ल पीरियड है जो, ये रिवाइवल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर पीरियड माना जाता है। मतलब इस टाइम में क्या है, इस्लामिक आर्किटेक्चर ही बोलते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर को, कि इसमें क्या है, जो भी बिल्डिंग वगैरह बनी थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की छवि देखने को मिलती है उनमें। इसमें पर्शियन, इंडियन और वेरियस जो प्रोविंशियल स्टाइल है, इन सबको मिला के ऐसी बिल्डिंग वगैरह बनाई गई थी। ये जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर था, मतलब जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, अंग्रेजों ने भी भारत में जो अपने बिल्डिंग वगैरह बनाई, तो उनमें भी इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिला था। और जो कॉलियन ने बिल्डिंग, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो थे ब्रिटेन के लोग, उन्होंने यहाँ पे बनाई थी बिल्डिंग वगैरह, उनको इंडो सार्सेनिक स्टाइल बोलते हैं उन बिल्डिंग को। जो महल वगैरह बने हुए हैं, फोर्ट वगैरह, किले बने हुए होते हैं, इंडो सार्सेनिक बोलते हैं इनको। और मुग़ल आर्किटेक्चर भी इनमें देखने को मिलता है, मतलब उनसे ही ली गई, उसी तरह की कुछ बिल्डिंग बनाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो बिल्डिंग बनाई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है मुग़ल आर्किटेक्चर के, जैसे मिक्स्ड आर्किटेक्चर है मुग़ल आर्किटेक्चर।
मतलब इसमें इंडियन, पर्शियन, टर्किश आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है। इसका एक ब्लेंड है, ब्लेंड का मतलब है मिक्सर, इसका मिक्सचर है। मतलब इंडिया में जैसे बिल्डिंग बनती है, पर्शियन में जैसी बिल्डिंग बनती हैं, और टर्की में जैसी बिल्डिंग बनती है, ये सारे आर्किटेक्चर स्टाइल इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। जो इनके महल वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनमें। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। इनमें गेट्स मिलेंगे, मजेस्टिक गेट्स, बहुत बड़े बड़े गेट्स, फोर्ट, किले, मौसोलियम, मकबरा, पैलेसेस, महल, मॉस्क, मस्जिद, सराइज जो बने हैं ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं बहुत सारे। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट हैं, देखेंगे उनको एक एक करके। कुछ बिल्डिंग मटेरियल यूज करते थे ये, जैसे रेड सैंडस्टोन, मतलब लाल पत्थर, जिससे लाल किला बना हुआ है ना रेड फोर्ट, रेड सैंडस्टोन यूज करते थे। वाइट मार्बल यूज करते थे, जिससे ताजमहल बना हुआ है सफ़ेद पत्थर से, वाइट मार्बल। कुछ स्पेशलिटी है इनकी, एक तो चार बाग स्टाइल इनके देखने को मिलता था मौसोलियम में मकबरा जो होता था चार बाग स्टाइल, वो चार बाग वही है, चार गार्डन बने होते थे। और ये यहाँ पे कुछ बुलबोस डोम्स बने होते थे। डोम्स का मतलब है ये जो डोम्स बने होते थे ना, ये डोम्स, ये जो बना हुआ होता है ऊपर, ये कर्व को बोलते हैं डोम्स। डोम्स बने हुए होते थे इसमें, अभी भी देखते हैं। स्लेंडर टूरेट्स मिलते थे कॉर्नर में, कोने में स्लेंडर टूरेट्स मिलते थे, और इनके जो गेट होते थे ब्रॉड, बड़े होते थे। कैलीग्राफी देखने को मिलती थी, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब है, जैसे ये है, इस पे ना कुछ लिखा हुआ मिलता था दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था, कैलीग्राफी उसी को बोलते हैं। कैलीग्राफी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्या है, अरबेक्स होता था एक स्टाइल, यही ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलते थे पिलर और वॉल पे, पैलेस पे। जो हॉल होते थे पैलेस के, महल के, दीवारें होती थी और पिलर होते थे, इन पे ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलते थे। ज्योमेट्रिक का पैटर्न का मतलब है इन पे कौन बना दिया, मान लो ट्राइंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, या फिर सर्कल बना दिया, ऐसे इन पे देखने को मिलते हैं। जब कभी आप घूमने जाओ तो देखना, इन पे ये सब स्टाइल दिखेंगे आपको, मिलेंगे छपे हुए। कुछ आर्क का मतलब है, आर्क ये है जी, आर्क, ये कहाँ गया आर्क, ये वाला आर्क है ना, ये आर्क यूज किया है, ये आर्क है, ये आर्क बनी हुई है, ये आर्क देखने को मिलती थी इनके स्टाइल में। और छतरी देखने को मिलती थी। वेरियस स्टाइल डोम्स बने होते थे, डोम्स कई स्टाइल के बने होते थे, तो ये सारे पॉपुलर थे, इनमें जो बनाते थे मुगल्स। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ताजमहल में देखो, ये आर्क बना हुआ है, ये डोम बना हुआ है, ये पिलर बने हुए हैं, ये सब कुछ देखने को मिलता था। शाहजहां ने ये बनाया था 1632 और 1653 के बीच में। किसके उपलक्ष्य में, जो इनकी वाइफ थी शाहजहां की, मुमताज महल भी बोलते हैं इसलिए इसको, ताजमहल को इनके मरने के बाद बनवाया था ये, उनकी कब्र बनवाई थी एक तरह से। और यूनेस्को ने इसको, ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। और ताजमहल आगरा में, सबको पता ही होगा। रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट है जी, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लाल पत्थर से। ये शाहजहां ने बनवाया था, ये भी 1618 में। आगरा पहले कैपिटल होती थी मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य था, फिर दिल्ली में शिफ्ट कर दी थी कैपिटल अपनी, राजधानी। तो तब ये रेड फोर्ट बनवाया था रहने के लिए, तो यहाँ पे मुगल्स रहते थे। और यूनेस्को ने 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी थी इसे। जामा मस्जिद बनवाई थी जी एक दिल्ली में ही, रेड फोर्ट के पास है, जो शाहजहां ने बनवाई थी दिल्ली में, और 1656 में ये कंप्लीट हो गई थी बनके। एक बादशाही मॉस्क बनवाई थी, बादशाही मॉस्क, मस्जिद का नाम है बादशाही मॉस्क। ये लाहौर में बनी हुई है। पाकिस्तान की एक प्रोविंस है, पाकिस्तान का स्टेट है जिसका नाम है पंजाब। ये इंडिया वाला पंजाब नहीं है, पाकिस्तान वाला पंजाब है, और उसकी कैपिटल लाहौर में बनी हुई है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद है, लार्जेस्ट मॉस्क, बादशाही मॉस्क। ये औरंगजेब के टाइम में बनी थी, 1673 में ये बन के कम्प्लीट हुई थी। ये है देखो बादशाही मॉस्क ये है जो लाहौर में बनी हुई है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।